हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छा लाइफ में कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। सो आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल माय हनी बनीज। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, क्या एनर्जीज हैं आपकी। लेट्स सी क्या गाइडेंस आती है आपके लिए, क्या एनर्जीज आती हैं आपके लिए आज की रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा आप, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग हो रही है, पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो सबसे पहले जो कार्ड आया है हमारे पास वो 8 ऑफ कप्स का आया है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इसको ऐसे रखें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इंटरेस्टिंग वैसे बाय द वे। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक कार्ड हम और लेंगे। 7 ऑफ कप्स। लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स। वाओ, इंटरेस्टिंग है यहाँ पे यार काफ़ी इंटरेस्टिंग सी यहाँ पर मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। कहाँ से स्टार्ट करूँ? 4 ऑफ कप्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे अगर साइंस बता दूं तो यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत आई है, जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वैसे टॉरस भी है, फिक्स साइन भी हो सकते हैं आप, या फिर जिस पर्सन की बात करेंगे हम इसमें लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड पाइसेस हो सकते हैं बाय द वे। तो क्या, सॉरी एक्चुअली मैं ना बहुत सुबह सुबह रीडिंग कर रही हूँ तो ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने कहा कि 4 ऑफ कप से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, समटाइम्स हम ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना कि फ़लाँ बंदा मेरी लाइफ में क्यों आया, राइट? जब मुझे मिलना ही नहीं था या हमारा कुछ होना ही नहीं था, तो ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आया, आया ही क्यों, ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं। और ये सवाल इस वक्त आपके माइंड में भी होगा, राइट? कि जब उसको मेरी ऑफ़र को ठुकराना था, जब हम दोनों को एक साथ आना ही नहीं था, जब डिसअपॉइंटमेंट होनी थी, तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई, राइट? देखो, हर चीज़ का एक मकसद होता है, हर एक प्रोसेस होता है आपको लर्निंग करने के लिए। ज़िंदगी आपको पल पल बहुत सारी चीज़ें सिखा रही होती है, राइट? इसी तरह से आप काफ़ी टाइम तक एक कनेक्शन को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहे हो, लेकिन ऐसा दिखता है जैसे कि ये पर्सन ना तो आपको छोड़ते हैं ना ही तो आपको रखते हैं, और आपको कंफ्यूज्ड ही रखा इस पर्सन ने हमेशा, क्योंकि 2 ऑफ सोर्स बहुत सारी कंफ्यूजन को दिखाता है, राइट? फाइनली देखो, इतनी सारी कंफ्यूजन के बाद 2 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ कप्स, या तो इस पर्सन को कंफ्यूजन थी कि आपको आपके साथ आपको हमेशा के लिए रखा जाए, या फिर जस्ट ऐसे ही चलो जो चल रहा है गुजारा, होने दो, गुजारा चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन व्यक्ति वैसे भी मुझे छोड़कर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो मुझसे बहुत लव करती है या लव करते हैं, जो भी है सिचुएशन। तो काफ़ी अरसे तक ये भी कन्फ्यूज रहे, आप भी कन्फ्यूज रहे, राइट? बट इस अरसे में ना आपने अपने आप को लेवल अप किया है, आपने अपने आप को कुछ लेसन सिखाए हैं। आप इस पर्सन के आने के लिए भी, आप पता है क्या, अगर मैं आपको बता दूं ना तो आपको शुक्र मानना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन के आपकी लाइफ में आके और फिर आपको ठुकरा के और आपको इस तरह से सिचुएशन में डाल के आपको एक गुरु, एक मेंटोर के तौर पर दिखाया है दुनिया को। यहाँ पर हायरोफेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी आपको अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज धीरे धीरे नज़र आया होगा। इस वक्त तो आप काफ़ी हद तक चेंज फील कर रहे होगे। अगर ऐसा सिचुएशन आपका है तो ही ये रीडिंग आपकी है, क्योंकि आप हील हो चुके हो, आप एक हील्ड पर्सन हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, और आप खुद दूसरों को गाइड करते हो। आप क्या पता खुद आप अगर टैरो रीडर हो, आप खुद हो सकता है टैरो रीडर हो, या फिर आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई फाई है, आप खुद लोगों को टीच करते हो, या पहले वाले अब आप नहीं रहे हो।
जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए थे ना, तब में और इस वक्त आप में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस वक्त के आप में और इस वक्त के आप में बहुत फ़र्क है। व्हील ऑफ फॉर्चून आप टोटली आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, और ये भी दिख रहा है कि आपका किस्मत का पहिया घूमने वाला है। अभी कब तक घूमेगा, लोग कहते हैं कब घूमेगा, हम तो इतने टाइम से टैरो देख रहे हैं, होता कुछ भी नहीं है। तो देखो, जब वक्त आता है तब वो, अभी ज़िंदगी पड़ी हुई है, ठीक है। हु नोज़ के पल भर में क्या हो जाए, हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो भरोसा रखो, फेथ रखो, और वो आपका मुझे दिख भी रहा है, क्योंकि आप खुद इस वक्त हायरोफेंट की एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हो, जहाँ पर आप खुद किसी के किसी को गुरु की तरह, मेंटोर की तरह आप खुद उस सिचुएशन में हो जहाँ आप लोगों को गाइड कर रहे हो, या आपको कोई ना कोई ऐसा काम सौंपा गया है यूनिवर्स की तरफ से। कुछ लोग जो होते हैं ना, उनको कि दुनिया में सिर्फ इसीलिए लाया जाता है ताकि उनको एक काम दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से कि ये तुम्हारा काम है, इसको तुमने पूरा करना है। लोगों को तुमने गाइड करना है, तुम गुरु हो, तुम मेंटोर हो। तुम्हें इन बाकी की चीज़ों को, ये जो लोग तुम्हारी ज़िंदगी में मैं लाता हूँ, मैंने लाया और फिर वो चला गया, ये सिर्फ और सिर्फ तुमको एक अवेकनिंग के लिए, तुमको लेसन देने के लिए कि अब तुमको आगे बढ़ना है। और पता है क्या, आप यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मूव ऑन भी हो रहे हो। कहीं ना कहीं आप इन इमोशनली जो भी कप्स हैं, आपने उनको कप्स को अपने इमोशंस को फेंक दिया है कि ओके फाइन, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे अब आगे बढ़ना, एक नया रास्ता तलाश करना है। यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे कि रात तो अंधेरी है, लेकिन इस अंधेरी रात में आपको कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दे रही है, जो आपको रास्ता बता रही है कि ये तुम्हारे लिए था ही नहीं, तुमने आगे बढ़ना है, तुम्हारे लिए तो कुछ बहुत बेहतरीन। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो भी बताती हूँ, वेट, थोड़े उसके लिए मैं कार्ड और लूँगी, क्योंकि जो ट्विस्ट मुझे यहाँ नज़र आया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून तो यहाँ पर भाई बहुत बढ़िया आया है, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में एक ट्विस्ट, व्हील ऑफ फॉर्चून यानी चेंज भी आ रहा है। आपने जहाँ मूव ऑन किया है, अपने पास्ट को पीछे छोड़ा है, आप आगे बढ़ चुके हो। नाउ लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। सीधी सी बात है कि आपकी कोई विश, कोई ख्वाहिश, विश फुलफिलमेंट होने वाली है, या आप किसी के विश बनने वाले हो, ख्वाहिश या किसी की विश फुलफिलमेंट की तरह दिखने वाले हो या बनने वाले हो। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, जब आप खुद को समझ जाते हो, जब आप लेसन सीखते हो, जब आप दूसरों को समझाने लगते हो, जब आप उन चीज़ों से, इन ट्रॉमा से बाहर निकलते हो, जब आप समझ जाते हो कि हाँ, ये बंदा मेरी लाइफ में मुझे लेसन सिखाने के लिए आया था, ओके गया, और या मैं मूव ऑन हुई या वो हुआ, ओके फाइन, मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। अब आप देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूमा, अब आपके पास देख रहे हो 7 ऑफ कप्स, कितने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। मुझे ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई न्यू ऑप्शन, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू रोमांस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जो भी बोल दो, लेकिन साथ साथ में ट्विस्ट है। मैंने कहा था ना ट्विस्ट है, वो ये है 6 ऑफ कप्स। आपको पता है 6 ऑफ कप्स कार्ड होता है सोलमेट का, मैरिज का, या किसी ऐसे इंसान का जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो, या फिर किसी पास्ट के पर्सन का जो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन आपके पास, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है कि जब तुमने मुझे ठुकराया, राइट, तुमने मुझे मना कर दिया, तुमने कहा जी मैं रेडी नहीं हूँ कमिटमेंट के लिए, इन चीज़ों के लिए, ओके फाइन, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मैं आगे बढ़ गया या मैं आगे बढ़ गई, लेट्स से, ठीक है। तो सो नाउ व्हाट, अब तुम वापस क्यों आना चाह रहे हो, या फिर वापस क्यों आए हो, जबकि मैं अपनी दिशाएं बदल चुकी हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं और ये पर्सन पता है क्यों वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये आपको ग्लो करता हुआ दिख रहे हैं, आप एकदम ग्लो हो रहे हो, चमक रहे हो, और वही चीज़ इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, क्योंकि ये नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन तो है ही है, कोई और भी है। यहाँ पर 2 पर्सन है, एक कोई न्यू पर्सन है तो एक कोई पास्ट का पर्सन है, दोनों आपके सामने, एक 7 ऑफ कप्स, यानी कि आपके पास ऑप्शन है। अभी ऑप्शन 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तो है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स ऑप्शन को दिखाता है। और फिर ये पास्ट वाला पर्सन भी है, तो हो सकता है एक पास्ट वाला है, एक कोई और हो, तो 2 ऑप्शन हो।
एक कोई न्यू पर्सन है जिसके साथ आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, तो एक कोई पास्ट वाला पर्सन है जो करना चाहता है आपके साथ न्यू बिगिनिंग। इसको थोड़ा सा हम क्लैरिफाई भी करेंगे, थोड़ा सा और मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। क्योंकि लव रीडिंग है तो फिर मुझे पूरा पूरा क्लैरिफाई करना पड़ता है ताकि सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ आपके सामने आए। ओके, तो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्स। देखो सोचने तो लगे हो, सोच में तो पड़ जाओगे, ठीक है। या 9 ऑफ सोर्स, या तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या लुक एट दिस 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, ये या 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस 5 ऑफ सोर्स, इस पर्सन को लग रहा है कि यार मैंने तो अपने ही पैरों पर जो है वो कुल्हाड़ा मार दिया है इस इनके साथ, आपके साथ भिड़ के, क्योंकि 5 ऑफ कप्स 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ऐसा दिखता है कि जैसे इनको अफसोस है अब बहुत ज़्यादा आपको छोड़ने का। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे पता नहीं मैंने कुछ कीमती खो दिया है। या नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई फ्रेश पर्सन देख रहे हो, इस तरह कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग के साथ। ये देख रहे हो कप लेकर आ रहे हैं, लव ऑफर देने के लिए या फ्रेंडशिप की ऑफर देने के लिए। 3 ऑफ कप्स, क्या पता इस पर्सन से आप ऑलरेडी फ्रेंडशिप में हो, आप जानते हो इस पर्सन को, अभी रिसेंटली आपकी इनसे बातचीत हो रही है, फ्रेंडशिप हुई है, और ये वाली चीज़ आपके इस पास्ट के पर्सन को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। देख रहे हो कितना परेशान है ये रिबिन देख रहे हो इनके हाथ में, कोई आपकी इनके पास चीज़ है, कोई रुमाल, कोई रिबिन या कोई ऐसा सूट, कोई कपड़ा, कुछ भी इस पर्सन के पास आपका है, कोई गिफ्ट आपने दिया था। ये एक पुरानी यादें, लेट्स से, ज़रूरी नहीं है कि कोई गिफ्ट दिया हो, कोई पुरानी यादें, आपने कुछ बोला है वो इनको, या आप प्यार से कुछ बोला करते थे, वो बातें बार बार, या आपने प्यार से कोई सॉन्ग डेडिकेट कर लिया हो। देख रहे हो इस तरह से कि ये तो आगे बढ़ गई है, ये तो नए दोस्त बना रही हैं, ये तो नए लोगों को अपनी लाइफ में जगह दे रहे हैं, ये तो इनका कप एक्सेप्ट कर रही है, कप आपने एक्सेप्ट कर लिया ऐसा लगता है। देख रहे हो एज अ फ्रेंड ही सही, लेकिन आपको इस पर्सन का साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, ये पर्सन बहुत काइंड हार्टेड है, ये बहुत लविंग केयरिंग है। चाहे फ्रेंड ही सही, लेकिन आप इस पर्सन को एक्सेप्ट, इसका कप आप एक्सेप्ट कर चुके हो। और ये चीज़ इस पर्सन को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ये पर्सन को या तो किसी ने बता दिया है कि आप इस वक्त किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो या इन्वॉल्व हो, या तो इनको ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज जा चुकी हैं। क्योंकि ऐसा होता है, देखो टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, और हम सबके साथ एनर्जीज होती हैं। जब हम किसी पर्सन की एनर्जी से अपनी एनर्जीज पुल बैक कर रहे होते हैं ना, तो सामने वाले बंदा जो होता है ना, उसको पता चल जाता है, उसको समझ आ जाती है, कहीं ना कहीं उसको अंदर से एक खटका लग जाता है कि यार कुछ गड़बड़ है, मेरे बंदे के साथ या मेरी बंदी के साथ कोई गड़बड़ है, या आगे बढ़ रहा है, मूव ऑन हो रहा है, ये किसी और को ना चूज़ कर ले। ये सारी चीज़ें उसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाती हैं जब आप अपनी एनर्जीज को पुल बैक कर लेते हो, वापस ले लेते हो। अब आपका कोई इरादा नहीं अपनी एनर्जीज को वेस्ट करने का। तो ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग प्रोसेस में। 9 ऑफ सोर्स देख रहे हो कितनी सारी सोर्स हैं, ये लिटरली सर पकड़ के बैठे हुए हैं, सोचते 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 एंड में किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते हैं। सोचते बहुत हैं, फिर ये भी सोचते हैं कि चलो ठीक है कॉल कर लेता हूँ, मैसेज करके पूछ लेता हूँ, क्या पता बात हो जाए सही, लेकिन फिर एंड में वो कुछ कर नहीं पाते हैं। जैसे अपना इरादा जो है वो बना लेते हैं, लेकिन फिर वो अपने इरादे को ख़त्म कर देते, खुद ही ख़त्म कर देते हैं। फिर ही इतना सोचते हैं कि लिटरली वो लास्ट में जो है ना वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। उनको कोई जवाब नहीं मिलता, ना ही उनको कोई जवाब मिलता है, ना ही उनको कोई जवाब मिलता है आपके पास आने का, आपसे बात करने का। सो थोड़े से कार्ड्स हम और देखेंगे। आज मैं एक येस नो वाला सेशन भी आपके लिए रखती हूँ, येस नो या फिर मे बी हम लास्ट में चेक करेंगे। सो अब हम थोड़ा सा ऑरिकल्स भी देख लेते हैं विद दीज कार्ड्स, दीज ब्यूटीफुल माई न्यू कार्ड्स। इससे हम ये बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, बहुत प्यारे कार्ड हैं आपको। अभी हम देखते हैं कि इससे आपकी क्या एनर्जीज आती हैं। लेट्स सी, एक कार्ड तो आ भी गया है, देखते हैं कि यहाँ पर नियर फ्यूचर क्या एनर्जीज हैं, फिर हम आपके लिए एक येस नो वाला सेशन भी लेंगे। कोलैबोरेशन, ओह
तो आपके साथ कोई कोलैब भी करना चाहता है, बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहता है, काफ़ी स्मूथली सारी चीज़ें। आप अगर काफ़ी टाइम से इस कोलैब के लिए वेट कर रहे थे, सोच रहे थे, तो ये काफ़ी स्मूथली ये चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर ये रिलेशनशिप की बात की जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखो जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके साथ कोलैब कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, और यही आपको यूनिवर्स की तरफ से एक जस्टिस मिल रहा है। ठीक है, कि ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपका इनके साथ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आगे कायम होने वाला है। ये आप बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर अगर जो लोग देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और अगर रिलेशनशिप को देखा जाए तो कोई न्यू पर्सन के साथ आप न्यू शुरुआत कर रहे हो। देखो हाथ मिला रहे हो, मैंने कहा था ना कि कोई न्यू पर्सन भी हैं, पास्ट के तो हैं ही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं और आपको चूज करना है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। यार लुक एट दिस सेपरेशन। और ये सेपरेशन जो है ना, ये सेपरेशन आप, इस पर्सन ने आपको अकेला कर दिया था। इस सेपरेशन ने ऐसा लग रहा है जैसे आप ही ने बस इस रिलेशनशिप को होल्ड करके रखा हुआ था। सिर्फ आप ही की तरफ से था जो भी था, करेज जो भी था, लेकिन इस पर्सन की तरफ से तो कुछ भी नहीं था। ये तो बस गायब ही रहते थे, राइट। और अब देखो, अब ये देखो, ये देख रहे हो सेपरेशन, ये इतने फासले पर आए हैं। अब ये अब आपके साथ इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि ये सेपरेशन, ये एंडिंग, ये सेपरेशन इनके लिए भी काफ़ी पेनफुल रहा है, इतना इजी इनके लिए भी नहीं रहा है। ये वाला कार्ड भी देखते हैं इसमें क्या है। अब ये ना ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं इस कनेक्शन में। लुक एट दिस, पहले इस तरह से मास्क था ना पहना हुआ इनको, ये चीज़ें छुपाते थे, कभी भी आपको बताते नहीं थे कोई भी बात, राइट। और अब ये नहीं, अब इस तरह से, और अभी आपके साथ फेस टू फेस बैठकर सारी बातों को क्लियर करना चाहते हैं, जो भी इनके मन में था वो। इसीलिए क्योंकि अब आपको खोने का, अब इस पर्सन को ना आपको खोने का एक डर भी सता रहा है कि आप किसी और के साथ ना कोलैब कर लो, आप किसी और के साथ ना रिलेशनशिप में चले जाओ, अब वो आपको खोने का एक डर भी इस पर्सन को सता रहा है। लेकिन आई डोंट नो अब कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा इनका मास्क उतार के और एकदम ट्रांसपेरेंट होके आपसे बात करने का। आपको इनको फ़ायदा होगा नहीं होगा वो तो आपको पता। आप किसको चूज़ करोगे? आप न्यू पर्सन के साथ ही हाथ मिलाओगे, कोलैब करोगे न्यू पर्सन के साथ, या फिर इस पर्सन के साथ? आई थिंक आपको सुन ज़रूर लेनी चाहिए इनकी बातें। जो भी ये अगर रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं, जो भी कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, आई थिंक आपको सुनना ज़रूर चाहिए। बाद में फ़ैसला आपका है, आपने जो फ़ैसला लेना है वो आपका फ़ैसला है, जाहिर सी बात है। लेकिन एटलीस्ट आप सुन ज़रूर लीजिएगा कि क्या पता कि कोई बात ऐसी हो जो आपको सुनना ज़रूरी हो, है ना। यहाँ पर है जी कंपटीशन तो आपको लेकर हो रहा है कंपटीशन। मैंने कहा था ना कि कंपटीशन है, यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपको पाने के लिए, यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है। दो लोग यहाँ पर, तो दो लोग भाग रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको पाने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में तो 2 से 3 लोग भी मुझे दिख रहे हैं। एक कोई पास्ट का है तो 2 कोई बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है। आप किसको चूज़ करोगे? दिक्कत यहाँ पर ये है। मुझे अच्छा, मुझे भी अब क्रियोस हो रहा है कि अगर आपका यही सिचुएशन है, कोई पास्ट का भी पर्सन है, कोई न्यू पर्सन भी है जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हो, वो मुझे पता चल चुका है। आपको ये न्यू पर्सन बहुत अच्छे लगने लगे हैं, आपको लगता है बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, लेकिन फ्रेंडशिप अभी चल रही है, ओके है, फाइन है, चलते रहते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक चीज़ और दिख रही है मुझे, कंपटीशन। अगर इन 2 बच्चों को देखो कि कितना खुशी खुशी एक दूसरे ये कंपटीशन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ये पर्सन जो है ना, जो न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये पर्सन आपको जीना सिखाएंगे। ये पर्सन आपको ये बताएंगे कि कंपटीशन भी किस तरह से खुशी खुशी किया जाता है। कंपटीशन है सामने वाले पर्सन के साथ आपका, लेकिन हेल्दी वे में,
जहाँ पर दुश्मनी नहीं है, जहाँ पर दोस्ती, मज़ा, मस्ती, चलो यार जो भी उस दीवार को छू कर आएगा ना, जैसे हम बचपन में खेलते थे ना, यार भाग के जाओ और जो भी उस दीवार को छू के आएगा ना वो फर्स्ट आएगा, ऐसी वाला कंपटीशन है। तो ये पर्सन का आपके साथ कुछ ऐसा कनेक्शन रहेगा, बिल्कुल एक हेल्दी ब्यूटीफुल कनेक्शन, हेल्दी कंपटीशन इज ड्राइविंग यू टू इम्प्रूव, यानी आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। It provides motivation and leads to personal growth through interaction with others. Wow, it's so amazing यार, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन बनेगा आपका इस न्यू पर्सन के साथ। या डेफिनेटली अभी अगर मैं पास्ट के पर्सन को देखूं तो अब चुड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। अब तुम्हारे आने का क्या फ़ायदा, वही वाली बात है। लुक एट दिस इंस्पिरेशन। अब तो आप अपनी लाइफ से ही इंस्पायर हो रहे हो, दिमाग की बत्तियाँ जल रही हैं आपकी कि यार ये क्या मैं अकेले में, ये क्या मैं अकेले में और अंधेरे में पड़ा रहता था या पड़ी रहती थी। हाँ, ये हूँ मैं रोशनी, बल्ब। You are in a phase of a great inspiration. Wow. Every aspect of your work feels exciting. जो लोग वर्क करना चाहते हैं ना, बहुत क्रिएटिव हैं, और जो लोग ना अपने वर्क पर, काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, डेफिनेटली आपको बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, आपके साथ कोई कोलैब करेगा और आपका काम बहुत फ्लो के साथ आगे बढ़ रहा है। लोग आपसे इंस्पायर होंगे, बाय द वे आप खुद अपने आप से इंस्पायर होंगे। यहाँ पर देख लो, इमोशनल हीलिंग, ये पर्सन आपकी ना इमोशनल हीलिंग कर रहेंगे। ये जो न्यू पर्सन है, मैं पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये देख रहे हो, पास्ट वाले ने तो यहाँ पहुँचा दिया था, ये देखो पास्ट वाले ने तो यहाँ पहुँचा दिया था, हेल्थ इश्यूज हो गए थे, कुछ लोग तो हॉस्पिटल तक पहुँच गए, देख रहे हो क्या हालत कर दी। अब वापस आके क्या करेंगे, फिर से टेंशन, एंजाइटी। और ये जो पर्सन है, ये देख रहे हैं, लुक एट दिस इमोशनल हीलिंग, ये आपको हील कर रहे हैं, ये आपको ये चीज़ दे रहे हैं, हीलिंग। यू आर हीलिंग फ्रॉम पास्ट इमोशनल वोन्स, रीडिस्कवरिंग योर कैपेसिटी फॉर लव एंड सेल्फ कॉम्पैशन। वाओ, आई मीन ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल एनर्जीज आज निकला है ना। ये कार्ड्स तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। आई लव दीज कार्ड्स, मुझे तो अभी इनसे प्यार हो गया है, अभी से ही। ये पर्सन आपको प्रायोरिटाइज करेंगे, आप इनकी प्रायोरिटी बनोगे, दोनों मिलकर ढेर सारा एडवेंचर करोगे। लुक एट दिस चेंज, बटरफ्लाई, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। लुक एट दिस ट्रस्ट, ओ माय गॉड, ये देख रहे हो, ट्रस्ट से ही कनेक्शन आगे बढ़ेगा। यार क्या बात है, यू आर सो लकी कि अगर सच में ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी पास्ट वाला पर्सन भी आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब आपका मर्जी है कि आप उस पर्सन को जगह देते हो, नहीं देते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अभी मैंने जैसे कहा था कि मैं लास्ट में एक येस नो वाला सेशन करूँगी, तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली पास्ट का पर्सन भी आ रहा है, एक और चांस लेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लेते हो या उसको चांस देते हो या नहीं देते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप इस न्यू पर्सन के साथ ही जाते हो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से सवाल पूछ लो भाई। मैं यहाँ पर कार्ड्स को शफल करके रख रही हूँ, 1 2 और ये 3। अभी कार्ड चूज करो, ठीक है। 1 कार्ड चाहिए, 2 कार्ड चाहिए या 3 कार्ड चाहिए, और क्वेश्चन भी पूछ लो, यस और नो का ही होगा आंसर, ठीक है ना। तो जो चीज़ें आपको इस रीडिंग में मिल चुकी हैं जिसके आंसर, वो मत पूछना, उससे हटके कुछ पूछो। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सको तो ज़रूर बताना कि आपने क्या पूछा था और आपका आंसर क्या आया था। तो सबसे पहला कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, इनके लिए आंसर है, ओह माय गॉड, द सन, इट्स अ यस, इट्स अ यस। और जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था, 2 ऑफ वैंड्स, इट्स अ यस, या मेरी नज़र में ये यस है। और कार्ड नंबर 3 इज, ओह इट्स ऑल्सो यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स। हाँ बिल्कुल, तीनों यस आए हैं, तीनों यस आए हैं। लेकिन
ये वाला जो बीच वाला कार्ड है इसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो भी आपने सवाल किया है ना वो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ा वेटिंग प्रोसेस है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। या हो सकता है कि आपको सरेंडर करना पड़े, हथियार डालने पड़े और आगे बढ़ना पड़े, तो सब डिवाइन पर सरेंडर करके छोड़ दो, तो फिर आपका ये काम इट्स अ यस हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।